सुबह का समय है। हरा भरा विशाल जंगल धूप से चमक रहा है। छोटा भीम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। अचानक जमीन हल्के से कांपने लगती है और आसमान में हरे रंग की तेज रोशनी फैल जाती है। एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और उसमें से हल्क बाहर आता है। वो ताकतवर है लेकिन गुस्से में नहीं। सच्ची ताकत दोनों और भाई में होती है। छोटा भीम डरता नहीं। वह आगे बढ़कर हल्क से बात करता है। हल्क मुस्कुराता है और शांति से खड़ा रहता है। दोनों समझ जाते हैं कि वे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। तभी आसमान में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। सच्ची ताकत दोस्तों और भाई में होती है। इस शक्ल के संदमन को एक मुंडी शक्ति पे बादलों के बीच से हनुमान जी प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर तेज और करुणा है। हनुमान जी बताते हैं कि जंगल में एक नकारात्मक शक्ति फैल रही है और हल्क उसी शक्ति के कारण यहाँ पहुँचा है। तुम कौन हो? हल्क? तीनों मिलकर जंगल को बचाने निकलते हैं। हल्क अपनी ताकत से गिरे हुए पेड़ों को हटाता है। छोटा भीम अपनी समझदारी से सही रास्ता दिखाता है। हनुमान जी अपनी दिव्य शक्ति से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं। सच्ची ताकत दोषी और भय। जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं। हल्क खुश होकर हंसता है। छोटा भीम ताली बजाता है और हनुमान जी सभी को आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, सच्ची शक्ति सेवा, दोस्ती और भलाई में होती है। सच्ची ताकत दोषी। पोर्टल दोबारा खुलता है। हल्क विदा लेने से पहले छोटा भीम को गले लगाता है। हनुमान जी मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं। तीनों की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो जाती है। सच्ची ताकत दोनों और भाई में होती है। Hulk, never forget friends. एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। नाम था हरी। वो दिन भर मजदूरी करता, ईंटें उठाता, लोगों के खेतों में काम करता, फिर भी घर में अक्सर चूल्हा नहीं जल पाता। लोग उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव के पास एक पुरानी फैक्ट्री में काम करते समय हरी एक अजीब हरे रंग के रसायन के संपर्क में आ गया। उस रात उसे तेज बुखार आया। सुबह जब वो उठा तो उसका शरीर बदल चुका था। गुस्सा आते ही वो एक हरे रंग का विशाल ताकतवर इंसान हल्क बन जाता था। लेकिन ये हल्क अमीर या राजा नहीं था, ये था गरीब हल्क। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल पैसे के लिए नहीं बल्कि गांव वालों की मदद के लिए करता था। कभी टूटा पुल उठा देता, कभी सूखे कुएं से पानी निकाल देता, तो कभी गुंडों से गरीबों की रक्षा करता। एक बार शहर के अमीर लोगों ने गांव की जमीन छीनने की कोशिश की। गरीब हल्क ने अकेले ही उनके भारी भरकम मशीनों को रोक दिया। पहली बार गांव वालों ने हरी को डर से नहीं, सम्मान से देखा। हरी समझ गया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल और इंसानियत में होती है। गरीब हल्क आज भी गांव में रहता है, सादा जीवन, लेकिन दिल और ताकत दोनों से सबसे अमीर। घने जंगल में आधी रात का सन्नाटा पसरा था। हवा भी मानो डर के मारे थम गई थी। अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। पेड़ों के बीच एक विशाल परछाई हिलती दिखाई दी। जंगल के जानवर भागने लगे, जैसे किसी भयानक शक्ति को महसूस कर लिया हो। अंधेरे से एक दहाड़ गूंजी, हल्क। वो हल्क था, लेकिन इस बार कुछ अलग। उसकी आंखें लाल थी, सांस से भाप निकल रही थी और चेहरा इंसान का नहीं, राक्षस का लग रहा था। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर था। जंगल के पास एक पुराना गांव था, जहां लोग पहले ही अजीब घटनाओं से डरते थे। जैसे ही हल्क गांव में दाखिल हुआ, आसमान में काले बादल छा गए। घरों की दीवारें अपने आप दरकने लगी। लोगों को लगा जैसे कोई शाप वापस लौट आया हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने बच्चों को उठाकर भागने लगे। चीखें, रोना और डर हर तरफ फैल गया। हल्क की हर एक कदम से जमीन कांपती थी। उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ अंधेरा था। अचानक हल्क के शरीर से काली और हरी ऊर्जा निकलने लगी। उसकी नसें फटने लगीं, दांत नुकीले हो गए। वो अब सिर्फ हल्क नहीं रहा, वो डर का अवतार बन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुष्ट आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया हो।
हल्क ने जमीन पर जोरदार मुक्का मारा। पूरा गांव हिल गया, पेड़ गिर गए, रास्ते टूट गए। अंधेरे में उसकी हंसी गूंज रही थी जो किसी भी इंसान का दिल जमा दे। हर तरफ तबाही थी। खून सा लाल चांद। आसमान में चांद लाल हो गया। उसकी रोशनी में हल्क खड़ा था, खामोश, खूंखार और भयानक। गांव अब सिर्फ खंडहर बन चुका था। हवा में डर की बदबू थी और सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। सुबह हुई। सूरज की रोशनी में गांव खाली पड़ा था। न हल्क था, न लोग। बस जमीन पर टूटी हुई जंजीर पड़ी थी। लोग आज भी कहते हैं, अगर रात को जमीन कांपे और जंगल से दहाड़ आए, समझ लेना हल्क फिर से लौट आया है। हाथी और हल्क की खतरनाक कहानी। एक दूर दराज द्वीप पर घना जंगल फैला था, जहां शांति और संतुलन बना हुआ था। इस जंगल का रक्षक था विशालकाय हाथी महाबली गजराज। उसका शरीर पहाड़ जैसा, सूंड वज्र के समान और आंखों में बुद्धि व शक्ति का मेल था। जंगल के सभी जीव उसे अपना संरक्षक मानते थे। एक दिन आकाश में अजीब दरार पड़ी। बिजली चमकी, धरती कांपी और उसी क्षण वहां प्रकट हुआ हरे रंग का दैत्य हल्क। उसका गुस्सा अनियंत्रित था। वो पेड़ों को उखाड़ने लगा, जमीन को तोड़ने लगा। पूरा जंगल भय से कांप उठा। गजराज ने यह विनाश देखा और जोरदार चिंगाड़ के साथ हल्क के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की टक्कर से धरती हिल गई। गजराज ने अपने विशाल दांतों से हमला किया, लेकिन हल्क ने उन्हें पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जवाब में गजराज ने अपनी सूंड से हल्क को दूर फेंक दिया। युद्ध भयानक होता गया। हल्क ने पहाड़ जैसी चट्टान उठाकर फेंकी, जिसे गजराज ने हवा में ही तोड़ दिया। पेड़ गिरने लगे, जमीन फटने लगी। दोनों की ताकत असाधारण थी। आखिरकार गजराज ने जंगल की रक्षा के लिए अपनी अंतिम शक्ति इकट्ठा की। उसने जमीन पर ऐसा प्रहार किया कि हल्क संतुलन खो बैठा। हल्क जोर से हंसा और बोला, तू ताकत से नहीं, दिल से जीत गया। हल्क जंगल छोड़कर चला गया। शांति लौट आई और गजराज सदा के लिए जंगल का अमर रक्षक बन गया। बहुत समय पहले जब पृथ्वी और अन्य लोकों के बीच संतुलन बिगड़ने लगा, तब आकाश में एक रहस्यमयी द्वार खुला। उस द्वार से क्रोध और अपार शक्ति से भरा एक योद्धा पृथ्वी पर आ गिरा। वो था हल्क। उसके कदम पड़ते ही धरती कांप उठी, पर्वत दरकने लगे और वन उजड़ने लगे। हल्क का क्रोध किसी को नहीं बख्श रहा था। देवताओं ने ये संकट देखा और तुरंत महावीर हनुमान का स्मरण किया। पवन पुत्र हनुमान जी वज्र समान शरीर और तेजस्वी नेत्रों के साथ प्रकट हुए। उन्होंने हल्क को रोका और शांति का मार्ग अपनाने को कहा, परंतु क्रोध में डूबा हल्क किसी की नहीं सुनता। अगले ही क्षण भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। हल्क ने अपनी मुट्ठी से पर्वत उठाकर फेंका तो हनुमान जी ने उसे एक हाथ से रोक लिया। हनुमान जी ने गदा घुमाई, जिससे आकाश गूंज उठा। हल्क उछलकर उन पर टूटा, पर हनुमान जी अडिग खड़े रहे। युद्ध इतना प्रचंड था कि दिशाएं कांप उठीं। समुद्र में तूफान उठने लगे और आकाश में बिजली चमकने लगी। हल्क जितना क्रोधित होता, उतना ही शक्तिशाली बनता जाता। पर हनुमान जी की शक्ति भक्ति से जन्मी थी, असीम और अटल। अंत में हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण किया और अपनी दिव्य शक्ति से हल्क को थाम लिया। उनका स्पर्श पाते ही हल्क का क्रोध शांत होने लगा। उसकी आंखों में शांति उतर आई। हनुमान जी ने उसे समझाया कि शक्ति का उपयोग विनाश नहीं, संरक्षण के लिए होता है। हल्क ने सिर झुकाकर अपनी भूल स्वीकार की और पृथ्वी की रक्षा का वचन दिया। इस प्रकार ये महायुद्ध विनाश नहीं, बल्कि ज्ञान और शांति की विजय बन गया। हल्क की तबाही, भय का गांव। दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक शांत सा गांव धरणीपुर। चारों ओर हरियाली, मिट्टी के घर और भोले भाले लोग। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यह गांव भय और विनाश का मैदान बन जाएगा। उस रात आकाश अचानक काले बादलों से भर गया। बिजली कड़की और धरती कांप उठी। तभी जंगल की ओर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी, ऐसी गर्जना मानो धरती फट जाएगी। अगले ही पल पेड़ों को तोड़ता हुआ एक विशालकाय हरा दानव गांव की ओर बढ़ा। वो था हल्क, क्रोध का जीवित रूप।
हल्क की आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी सांसों से हवा कांप रही थी। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, जमीन धंस गई। एक झटके में उसने कुएं को उखाड़कर दूर फेंक दिया। मिट्टी के घर ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। गांव के कुछ साहसी युवक हल्क को रोकने दौड़े, लेकिन हल्क ने एक ही मुक्के में जमीन पर गहरी दरार डाल दी। उसकी एक छलांग ने पूरा मैदान तहस नहस कर दिया। बैलगाड़ियां उलट गईं, पेड़ जड़ से उखड़ गए। हल्क की हर दहाड़ के साथ गांव में डर और बढ़ता गया। हल्क ने क्रोध में आकर पत्थर उठाया और उसे पहाड़ की तरह उछाल दिया। वो पत्थर गांव के बीच गिरा और धूल का तूफान खड़ा हो गया। कुछ ही मिनटों में धरणीपुर, जो कभी शांति का प्रतीक था, अब मलबे का ढेर बन चुका था। लेकिन जैसे ही हल्क का क्रोध शांत होने लगा, उसने चारों ओर देखा। डरे हुए बच्चे, रोती हुई महिलाएं और उजड़ा गांव। एक पल के लिए उसकी मुट्ठियां ढीली पड़ीं। बिना कुछ कहे वो जंगल की ओर चला गया, पीछे छोड़ गया तबाही, डर और एक ऐसी रात जिसे गांव कभी भूल नहीं पाएगा। धरणीपुर फिर बस तो गया, लेकिन लोग आज भी कहते हैं, जब धरती कांपती है तो समझो हल्क कहीं आसपास है। बच्चों के लिए मजेदार 3D कार्टून स्टाइल कहानी। ढोलकपुर की शांत सुबह। ढोलकपुर गांव में एक सुंदर सुबह थी। छोटा भीम हमेशा की तरह खुश होकर गांव में घूम रहा था। तभी अचानक आसमान में हरी रोशनी वाला एक गोल दरवाजा खुला। सब लोग हैरान रह गए। उसी दरवाजे से एक बड़ा सा हरा आदमी बाहर आया। वो था हल्क। हल्क और भीम की मुलाकात। हल्क चारों तरफ देखकर सिर खुजाने लगा। वो गुस्से में नहीं था, बस थोड़ा उलझन में था। छोटा भीम उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, तुम कौन हो? हल्क ने भी मासूम आवाज में जवाब दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। दोस्ताना चुनौती। भीम ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर तुम ताकतवर हो तो मेरे साथ एक दोस्ताना मुकाबला करो। हल्क खुशी खुशी मान गया। गांव वाले भी उत्साहित होकर देखने लगे। ताकत और फुर्ती। हल्क ने आसानी से एक बड़ा पत्थर उठा लिया। सब लोग दंग रह गए, लेकिन भीम ने अपनी फुर्ती दिखाई और झट से उछलकर दूसरी तरफ चला गया। हल्क जोर से हंस पड़ा। लड्डू की ताकत। भीम ने अपने थैले से एक खास लड्डू निकाला और खा लिया। लड्डू खाते ही भीम के चारों तरफ सुनहरी रोशनी चमकने लगी। हल्क ने आश्चर्य से आंखें फैला लीं। हल्की फुल्की भिड़ंत। दोनों ने हल्के से एक दूसरे को धक्का दिया। जमीन थोड़ी हिली, लेकिन सब कुछ मजेदार और सुरक्षित था। कोई गुस्सा नहीं, बस हंसी और खेल। दोस्ती की शुरुआत। थोड़ी देर बाद हल्क थक कर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। भीम ने उसे एक लड्डू दिया। हल्क ने लड्डू खाया और खुशी से बोला, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। मिलकर मदद। अचानक गांव का एक बड़ा दरवाजा गिर गया। भीम और हल्क दोनों ने मिलकर उसे उठा दिया। गांव वाले खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। खुशहाल विदाई। अब हल्क को अपने घर लौटना था। हरी रोशनी वाला दरवाजा फिर खुला। हल्क ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और भीम ने मुस्कुराकर उसे विदा किया। ढोलकपुर फिर से खुशियों से भर गया। अचानक हवा में एक तेज चमक होती है और एक सुनहरी आभा वाला गोल जादुई पोर्टल खुलता है। पोर्टल में से एक विशाल हरे रंग का हल्क धड़ाम से बाहर गिरता है। हल्क आश्चर्य से गहरी लड़खड़ाती आवाज में, ग्रर, कहां? मैं कहां आ गया? हल्क अपने आसपास देखता है। वो गायों, फूलों और शांत वातावरण को देखकर हैरान है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मजाकिया एक्सप्रेशन है, माइनस थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा डरा हुआ, लेकिन क्यूट। गायें उसे देखकर धीरे से मोऊ करती हैं। हल्क अभी भी खड़ा है, अपनी नई जगह से परेशान। वो जमीन पर पैर पटकता है, ग्रर की आवाज करता है, लेकिन उसका गुस्सा डरावना नहीं बल्कि मजाकिया लगता है। जैसे ही वो पैर पटकता है, कार्टून स्टाइल में धूल का गुबार उठता है और कुछ फूल भी हवा में उड़ जाते हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक्सप्रेसिव चेहरा उसके गुस्से को बच्चों के लिए दोस्ताना बनाता है। हल्क अभी भी थोड़ा परेशान है, लेकिन अचानक एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे से एक नीली चमकदार रोशनी फूटती है। रोशनी तेजी से फैलती है और उसमें से श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। उनका रंग नीला है, उन्होंने पीली धोती पहनी है, सिर पर मोर पंख का मुकुट है और हाथ में उनकी बांसुरी है। उनके चेहरे पर एक शरारती और मनमोहक मुस्कान है। उनके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी और जादुई कण चमक रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अपनी बांसुरी होठों से लगाते हैं। जैसे ही वो बजाना शुरू करते हैं, हवा में संगीत की लहरें और चमकते हुए स्पार्कल्स दिखाई देते हैं। संगीत इतना मीठा है कि हल्क का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक क्यूट सरप्राइज और शांति का भाव आ जाता है। वह मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को सुनता रहता है। वातावरण पूरी तरह से शांत और मधुर हो जाता है।